दोस्तों, आप सभी को KVV स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 का कोर 11 का प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी कराएंगे, ताकि आप सभी को एक्सटर्नल एग्जाम में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और आप लोग अच्छा से एक्सटर्नल एग्जाम लिखेंगे और अच्छा नंबर से पास करेंगे। हम कोर 11, कोर 12, DSC ए का 1, DSC 2 का A करवाएंगे और हर पेपर का एक सरल भाषा में आंसर आपको देंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। आज आपको पढ़ाएंगे कोर 11 का पहला चैप्टर राजनीतिक विचारधारा, अर्थ और अंतःवस्तु। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, लेकिन वही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आने वाला है और जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विचारधारा से क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र या विषय वस्तु का वर्णन करें। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि राजनीतिक विचारधारा क्या है और इसके क्षेत्र कितना व्यापक है और इसके विषय वस्तु का विवेचना करें। तो इसका जो राजनीतिक विचारधारा है, इसका अभिप्राय होता है संदेश रहित सत्य या परम सत्य से होता है। जैसे सूर्य का किरण जैसे उगता है, उसका एक सत्य है कि वे पूरब से ही उगता है, दूसरा तरफ से नहीं उग सकता। इसी तरह कहने का तात्पर्य है कि सत्य या परम सत्य से है। और इसका शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुआ था और ट्रेसी ने किया था। चलिए इसको विस्तार से हम बताते हैं। विचार और विचारधारा का संबंध मनुष्य और उसके सामाजिक परिवेश से होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ विवेकशील प्राणी भी है। कहने का मतलब है जो मनुष्य का संबंध है वो विचार और विचारधाराएं से होता है और सामाजिक परिवेश से होता है, और एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ विवेकशील प्राणी है। उसमें बुद्धि भी विराजमान होती है, भावना भी विराजमान होता है, हर आदमी को भावना को समझ सकता है, इसलिए सामाजिक प्राणी भी है और विवेकशील प्राणी भी है। उसमें बुद्धि के साथ भावना भी विराजमान होता है। जैसे मानव में बुद्धि भी होता है कि नहीं इसके अंदर ये कार्य करने की क्षमता है, और भावना होती है कि नहीं इसके बातों को हम समझ सकते हैं। जैसे जानवर में बुद्धि होती है लेकिन भावना नहीं होती है। मनुष्य की अपनी सामाजिक वातावरण से नियंत्रण अतः क्रिया होती रहती है, और जो मनुष्य है उसका सामाजिक वातावरण से हमेशा नियंत्रण अतः क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है, और इन्हीं अतः क्रिया के फल स्वरूप विचार और विचारधाराएं जन्म लेती है। जब परिवर्तन होता है तो विचार और विचारधाराएं जन्म लेती है। राजनीतिक विज्ञान में विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक ट्रेसी ने 18वीं शताब्दी में किया था। विचारधारा से इसका अभिप्राय है संदेश रहित सत्य या परम सत्य से था। आपको पहले ही बताया दोस्तों, संदेश रहित सत्य या परम सत्य से कहने का तात्पर्य है कि सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगेगा, इसका सत्य है, कहीं और से उगने का प्रयास नहीं होगा। पौसनी के अनुसार विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है। इसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज या राज व्यवस्था का विवेचना किया जाता है। कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों, पौसनी के अनुसार जो विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है, इसमें कई विचारधारा और इसमें प्रतीकों का समूह उपस्थित है। विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ विश्व की जो सामाजिक समीक्षा होती है उसके साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज का राज व्यवस्था का विवेचना किया जाता है, जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाती है। पेंडरफोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में विचारधारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है। और एक और विचारक है पेंडरफोर्ड एवं लिंकन ने बतलाया है कि जो विचारधारा है वो आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक मूल्यों, लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य की योजना तैयार किया जाता है। तथा उपयुक्त परिभाषाओं का तात्पर्य यह है कि विभिन्न राजनीतिक समस्याओं से संबंधित बिखरे हुए अव्यवस्थित विचार जब व्यवस्थित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे विचारधारा कहा जाता है। एक शब्द में अगर समझने का प्रयास करें दोस्तों, जो अव्यवस्थित विचार है उसे व्यवस्थित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे विचारधारा कहते हैं। जैसे कोई सामान हम लोग का बिखरा हुआ है, उसको अगर हम एक जगह एकजुट कर ले तो उसे व्यवस्थित रूप दे देते हैं कि नहीं एक जगह इसे इकट्ठा हो गया और एक जगह इसे रखा जा सकता है। विचारधारा का संबंध राजनीतिक संस्थाओं से होता है तथा ये राजनीतिक सत्ता के विवरण के स्वरूप पर प्रकाश डालती है, जैसे व्यक्तिवाद, समाजवाद, फांसीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद इत्यादि। राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र या विषय वस्तु, इसमें क्वेश्चन था राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र या विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए दोस्तों। राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र का तात्पर्य इसके विषय वस्तु से है। राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में वे बातें आती है जिनका अध्ययन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में किया जाता है।
राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। एक लाइन में अगर समझे, राजनीतिक विचारधारा जो होता है विषय वस्तु, इसका अत्यंत ही व्यापक होता है, काफी लंबा चौड़ा होता है राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र, इसे तुलना नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत राज्य शासन और इन दोनों संस्थाओं के साथ व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो होता है राज्य के शासन और संस्थाओं के व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधित विचारधारा से राज्यों को संबंधों को निर्धारित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। परंतु समस्त विचारधारा के केंद्र तत्व मनुष्य है। लेने के बाद आ गया मनुष्य पर दोस्तों। समस्त विचारधारा है, जितनी भी विचारधारा है, उसका एक मुख्य केंद्र या मुख्य बिंदु कहा जाए तो मनुष्य ही है। राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन। जब मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन, विचारधारा में राजनीतिक पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है। मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त स्थितियों, कार्यों और संस्थाओं का मूल्यांकन केवल इसी आधार पर किया जा सकता है कि इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों कि समस्त वस्तुओं का जितना भी मापदंड है, इसका अर्थ यह होता है कि स्थिति, कार्य, संस्थाएं का मूल्यांकन केवल इसी आधार पर किया जा सकता है कि इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम कार्य कर रहे हैं तो इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्थितियां है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अतः राजनीतिक विज्ञान और विचारधारा मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीतिक विचारधारा में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार किन बातों से संचालित होता है। और कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक विचारधारा मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का भी अध्ययन करता है और राजनीतिक विचारधारा में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार किन बातों से संचालित होता है। दूसरा पॉइंट है राज्य का अध्ययन और विश्लेषण। राज्य के अध्ययन के साथ साथ राज्य का विश्लेषण भी किया जाता है। राजनीतिक चिंतन की सबसे प्रमुख इकाई जो राज्य है, वो राजनीतिक चिंतन की सबसे प्रमुख इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तथा राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीतिक विचारधारा की सबसे प्रमुख विषय वस्तु रहा है। प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीतिक विचारधारा की सबसे प्रमुख विषय वस्तु रहा है। व्यक्ति और राज्य, स्वतंत्रता और सत्ता का पारस्परिक संबंध, जो व्यक्ति होता है और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की एकता के बीच समन्वय राजनीतिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। जो व्यक्ति है और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और राज्य की एकता है, उसमें समन्वय बनता है, सामंजस्य बनता है, जो उसके राजनीतिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। समन्वय नहीं बन पाया, जिसके वजह से लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता है। इस दृष्टि से सभी राजनीतिक विचारधाराओं को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी में व्यक्तिवाद और उदारवाद जैसी विचारधाराएं हैं, जब व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है। वही दूसरी श्रेणी में आदर्शवाद, सर्वाधिकारवाद विचारधाराएं के अनुसार राज्य के सत्ता के अनुसार सब कुछ है। राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन, इसमें राजनीतिक अवधारणाओं का भी अध्ययन किया जाता है। क्या क्या अवधारणाएं दिया गया है। राजनीतिक विचारधारा संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता, असमानता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता आदि राजनीतिक विचारधाराओं और अवधारणाओं का भी अध्ययन कराती है। जैसे हॉब्स, हिगल, प्रमुख रूप से जॉन स्टीन के अनुसार असीमित संप्रभुता एकमात्र राज्य को ही प्राप्त है। इसके विपरीत बहुलवादियों के अनुसार राज्य को ही संपूर्ण सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। संविधान और शासन व्यवस्था का अध्ययन, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु से लेकर आज तक राजनीतिक चिंतन में संविधान और शासन व्यवस्था के स्वरूपों की विवेचना किया गया है। जो कौटिल्य है, प्लेटो है और अरस्तु है, तो आज राजनीतिक चिंतन के संविधान में शासन व्यवस्था के स्वरूपों का विवेचना किया है और संविधान तथा इसके लोकतंत्र, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र तथा इसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। कौन अध्ययन करते हैं? प्लेटो, कौटिल्य, अरस्तु अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विचारधाराओं का प्रमुख अध्ययन वस्तु रहा है राजनीतिक परिवर्तन और परिवर्तन के मार्ग। राजनीतिक विचारधारा में राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ, परिवर्तन मार्ग भी हुआ। राजनीति और राजनीतिक जीवन एक गतिशील प्रक्रिया है। अतः विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में राजनीति परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की गति और साधन के संबंध में विचार दिया गया। जैसे ही उदारवाद का बल प्रयोग और क्रांति के मार्ग को अपनाने का विरोधी रहा है, तो वही मार्क्सवाद ने परिवर्तन हेतु हिंसा और क्रांति को अवसर बतलाया है। इसमें बताया गया जो उदारवाद
उसमें बल का प्रयोग और क्रांति के मार्ग को अपनाने का विरोधी रहा है। जो बल प्रयोग होता है और जो क्रांति लड़ाई झगड़ा होता है उसको अपनाने का विरोधी रहा है। वही मार्क्सवाद ने परिवर्तन हेतु हिंसा को क्रांति को आवश्यक बतलाया है। विदेशी समझ, राजनीतिक विचारधारा में विदेशी समझ भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में राज्य को विदेशी संबंधों के संचालन में कौन कौन से सिद्धांत अपनाने चाहिए, इसके प्रतिपादक भी राजनीतिक विचारधारा में किया जाता है। विदेश नीति और राष्ट्रीय हित तथा इसके विभिन्न दृष्टिकोण राजनीतिक विचारधारा का विषय वस्तु रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति, राजनीतिक विचारधारा में अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति भी राजनीतिक विचारधारा की एक विषय वस्तु है। जो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा होती है, विश्व शांति की विचारधारा होती है, और राजनीतिक विचारधारा की एक विषय वस्तु रहा है। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता, लड़ाई झगड़ा को स्वीकार करने को नहीं कहता, इस स्वतंत्रता पर बल देता है। प्यारे दोस्तों, और विश्व शांति तथा विश्व बंधु के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उपयुक्त क्षेत्र के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में आती है, जैसे राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, आदर्शवाद, फांसीवाद, नाजीवाद और साम्यवाद। सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, लेकिन उदारवाद, व्यक्तिवाद, बहुलवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत ही जल्दी दूसरा चैप्टर का वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे और काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों,